अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज समोदय ई क्लास में आपका इस्तकबाल है। आज हमारा दूसरा और आखिरी पीरियड है। आज के पीरियड में हम मश्क और अददी ख़त पर नातिक आदात का इजहार देखेंगे और नातिक आदात के दरमियान नातिक आदात और उसकी मश्क को देखेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी रीडर, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। आज हम मश्क करेंगे। मश्क है हमारी 2.1। उसका सवाल नंबर 1 है, मुनासिब खुसूसियात का इस्तेमाल करके मालूम कीजिए। सवाल है, -2/3 ज़र्ब 2/5 जमा 5/2 मनफी 3/5 ज़र्ब 1/6। हल में फर्स्ट सवाल को रिपीट लिखा जाएगा, यानी -2/3 ज़र्ब 3/5 जमा 5/2 मनफी 3/5 ज़र्ब 1/6। 2/3 एज इट इज़ रहेगा और ज़र्ब 3/5 के साथ लिखा जाएगा। यहाँ पे मैं मुस्बत 5/2 के बजाय पहले -3/5 लिखना है मुझे। ज़र्ब 1/6 जमा 5/2। यहाँ पे हमने सवाल में कुछ भी ऐड नहीं किया, खाली जगह बदली की है, तो जगह बदलने के अमल को कहते हैं तक़लीबियत खुसूसियत। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 2/3 लिखेंगे और ज़र्ब ब्रैकेट में -3/5 ज़र्ब है, तो फर्स्ट हम मुस्बत लिखेंगे, ब्रैकेट में -3/5 ज़र्ब 1/6 जमा 5/2। यहाँ पे देखिए बच्चों, 2/3 मैंने -2/3 की जगह पर 2/3 लिखा है और ज़र्ब डालकर ब्रैकेट में -3/5 लिखा है, यानी -2 का हमने मनफी अलामत -3 के पास ले लिया, तो यहाँ पे जवाब में फ़र्क नहीं होता। हम मनफी की जगह अदल बदल कर सकते हैं ज़र्ब के अमल में। फिर जमा लेकर -3/5 है, तो ब्रैकेट में हमने -3/5 लिया, ज़र्ब 1/6 जमा 5। अब यहाँ पे हमें देखने पर -3/5 मुश्तरिक दिख रहा है, -3/5 हमने मुश्तरिक लिया, तो ब्रैकेट में आएगा 2/3 जमा 1/6 जमा 5/2। इस अमल को तक़सीमी खासियत कहते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट में कसरों की जमा कर लेंगे, -3/5 जैसे वैसा उतार लेंगे और ब्रैकेट में कसरों की जमा। नसब नुमा अलहदा है। एक कसर की नातिक अदद की नसब नुमा 3 है और दूसरे नातिक अदद की नसब नुमा 6 है। इन दोनों को ज़र्ब दिया जाएगा 2/3 जमा 1/6। पहले नातिक अदद 2/3 के शुमार कुनिंदे 2 को दूसरे नातिक अदद के नसब नुमा यानी 6 से ज़र्ब देंगे, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है 2 ज़र्ब 6 जमा दूसरे वाले अदद यानी दूसरा नातिक अदद 1/6 में शुमार कुनिंदे पे 1 है, उस 1 को पहले वाले नातिक अदद के नसब नुमा 3 से ज़रब दिया जाएगा, यानी 1 ज़रब 6। फिर नेक्स्ट जमा 5/2। नेक्स्ट स्टेप -3/5 ब्रैकेट 6 दूनी 12 जमा 3 एकन 3 बटा देने पर 3 छक्के 18 जमा 5/2 जैसे वैसा उतार लें। फिर नेक्स्ट -3/5 एज इट इज़ ब्रैकेट को फिर हल करेंगे, यानी 12 में 3 मिलाने से होता है 15 और बटा 18 ज़र्ब 15/18 जमा 5/2 एज इट इज़ उतार लेंगे। आसानी से तकसीम कर सकते हैं। -3 यहाँ पे हैं, 3 एकन 3 -1, 18 को 3 से तकसीम कर रही हूँ, 3 छक्के 18। उसी तरह 5 एकन 5, यहाँ पे दूसरी नातिक अदद का शुमार कुनिंदे में 15 है, 5 दिया 15। यहाँ पे 3 एकन 3, फिर उसका नसब नुमा 3 दूनी 6, बाजू वाला नातिक अदद जमा 5/2 एज इट इज़ रखेंगे। अब यहाँ पे पहले वाले इसमें -1 ज़र्ब दूसरे नातिक अदद में 1, यानी -1 और ज़र्ब 1 को ज़र्ब दिया जाए। -1 ज़रब 1 होगा -1 और नीचे 1 ज़रब 2 बोले तो 2 एकन 2 जमा 5/2। यहाँ नसब नुमा इक्सा हैं, आसानी से 2 लिया जाता है। नसब नुमा जब इक्सा रहे तो उसको एक टाइम लिख लिया जाता है, यानी 2 पहली कसर का जो शुमार कुनिंदा है -1 एज इट इज़ लिखा जाएगा जमा 5 का 5।
एक मनफी और एक मुस्बत, यानी मनफी 1 में से जमा 5 किया जाए, यानी तफरीक होता है, 5 में से 1 लिखा, तफरीक करने पे आंसर आएगा हमारा 4/2। इसे यानी 2 से तकसीम होता है, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो हमारा जवाब होगा 2। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। नंबर 2 है, मंदर झैल में हर एक का जमाई माकूस लिखो, 2/8। और एक सवाल है -6/-5। और एक सवाल है 19/-6। चलिए इसको हल करेंगे हम। नंबर 1 लेंगे 2/8। अब इसका जमाई माकूस क्या होगा? बोलिए, सोचिए। जमाई माकूस मैंने सिर्फ अलामत चेंज करने कहा, यानी करेक्ट -2/8। वेरी गुड। अब देखिए दूसरा वाला सवाल है -6/-5। यहाँ पे आपको एक बात कहते हुए चलूँ मैं कि जब भी नातिक अदद है तो नसब नुमा मनफी वाला नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आया है तो हमें उसको उस वक्त -6/5/-5 लिखकर ज़र्ब और तक़सीम -1 से किया जाएगा। जब इसको हल करेंगे यानी -6 ज़र्ब -1, मनफी मुस्बत होता यानी 6, नसब नुमा -5 ज़रफ़ -1, मनफी मुस्बत यानी 5, 6 × 6 हासिल हुआ। अब इसको हम इसका जमाई माकूस हम मालूम करें, यानी एक मुस्बत है, फिर इसका जमाई माकूस क्या होगा? -6/5। इसका जमाई माकूस हो गया -6/5। तीसरा सवाल 19/-6। यहाँ पे फिर आप गौर कीजिए, यहाँ पे नसब नुमा मनफी है, तो यानी अब ये एक मियारी शक्ल में नहीं है, हम इसको पहले मियारी शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे। यानी किस तरह करेंगे? 19/-6 ज़र्ब -1/-1। 19 ज़र्ब -1 जब ज़र्ब दिया जाए तो हमारा आंसर होता -19 बटा -6 ज़र्ब -1 यानी मनफी मुस्बत 6 × 6। अब ये हमें एक नातिक अदद हासिल हो गया -19/6। इसका हम क्या मालूम करना है? जमाई माकूस, यानी मनफी है तो अब आंसर इसका क्या हो जाएगा? मुस्बत आ जाएगा, 19/6 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, तस्दीक कीजिए -(x) मसावी है x। सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे x की कीमत आपको 11/5 दिया हुआ है। हल, तो अब यहाँ पे x मसावी है 11/15 दिया हुआ है। हम इसका जमाई माकूस लिखेंगे, यानी (x) मसावी है -11/15। दिया गया हुआ है कि (x) मसावी है x। अब इसमें से हमारा LHS है (x). तो यहाँ पे () एज इट इज़ रखेंगे। x की कीमत हमें ऑलरेडी सवाल में दे चुका है, x की कीमत है 11/15। मनफी का मनफी एज इट इज़, ब्रैकेट के अंदर का मनफी भी एज इट इज़, x की कीमत हमने रखी 11/15। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन यानी अलामतों का इस्तेमाल, मनफी ज़रब बाहर, ब्रैकेट के बाहर एक मनफी है और अंदर एक मनफी है, ब्रैकेट के माने है ज़रब। मनफी ज़रब मनफी होता है जवाब मुस्बत, यानी मुस्बत 11/15 हमारा आंसर रहेगा। मुस्बत 11/15 हमें पता है 11/15 x की कीमत है, यानी वो x है, तो हमारा आंसर आ गया LHS है (x) मसावी है x। तो हमने इसको तस्दीक कर दिया, तो इसका मतलब है LHS मसावी है RHS, यानी (x) मसावी होता है x। चलो चौथा सवाल है हमारा, मंदर झैल का ज़रबी माकूस मखलूब मालूम कीजिए, -13। और एक सवाल है 1/5। हल -13। अब हम सोच रहे होंगे ये तो एक मनफी अदद है, इसका हम मखलूब कैसा लिखेंगे? तो -13 यहाँ पे हिसाब में जब कभी भी नसब नुमा नंबर नहीं दिया जाता तो वहाँ हमेशा 1 रहता है, तो इसका मतलब है -13/1। इसका हमें क्या मालूम करना है? मखलूब, उल्टा कर देना इसको। तो इसका मखलूब क्या होगा? देखिए 1/-13। यहाँ जवाब हमारा -13, नसब नुमा में हमें मनफी नहीं आना है अदद, तो फिर हम क्या करेंगे? ज़रब देंगे किससे? -1/-1 से। जब इस दोनों को ज़रब दिया जाता है 1 ज़रब -1, यानी -1/-1, -13 ज़रब -1 हो जाता है 13 × 13,
-1/13 इसका जवाब रहेगा। बी बिट देखेंगे, बी है 1/5। ये मखलूक बोलिए आप। जी बिल्कुल सही, 5/1। अब हम नेक्स्ट सवाल हमारा है, मंदर झैल में हर एक के लिए इस्तेमाल की हुई ज़र्ब के तहत खुसूसियत का नाम बताइए। एक सवाल हमारा है, -13/17 ज़र्ब -2/7 मसावी -2/7 ज़र्ब -13/17। नंबर बी, -4/5 ज़र्ब 1 मसावी 1 ज़र्ब -4/5। देखिए हल सवाल नंबर 1 लिखा जाएगा, -13/17 ज़र्ब -2/7 मसावी -2/7 ज़र्ब -13/17। पहचाना आपने कि तकलीबी खुसूसियत। अब दूसरा वाला देखिए सवाल, -4/5 ज़र्ब 1 मसावी 1 ज़र्ब -4/5। एक ज़रबी तमासिला है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, 6/13 को -7/16 के मखलूक से ज़र्ब देना। तो हल, -7/16 का पहले हम क्या लिखेंगे, मखलूक मालूम करेंगे। मखलूक मालूम करने के लिए उल्टा कर देना, 16/7। नसब नुमा यहाँ पे मनफी में आया, तो हमें इसे मियारी में करने के लिए -1/-1 से तकसीम और ज़र्ब करने पर हमारा जवाब होता -16/7। ये ज़र्ब देना है। 6/13 ज़र्ब -7/16 का मखलूक क्या है, -16/7। अब 16 को 6 से ज़रब देने पर हमारा आंसर होता है 96। मुस्बत और मनफी हो जाता, 13 सत्ते 91। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 7 क्या है, देखिए, किस खुसूसियत की मदद से आप 1/3 ज़र्ब ब्रैकेट 6 ज़र्ब 4/3 को ब्रैकेट 1/3 ज़र्ब 6 ब्रैकेट क्लोज ज़र्ब 4/3 की तरह हल कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही, तिलाज़मियत खुसूसियत, यानी ए ज़र्ब ब्रैकेट बी ज़र्ब सी ब्रैकेट क्लोज मसावी ब्रैकेट ए ज़र्ब बी ब्रैकेट क्लोज ज़र्ब सी। तो ये खुसूसियत लाजमी खुसूसियत की मदद से हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 8 है, क्या -1/8 का ज़रबी माकूस 8/9 है, क्यों या क्यों नहीं? तो फर्स्ट हम -1/8 ये एक मुरक्कब कसर है, इसे हम सादा में तब्दील करेंगे। सादा में तब्दील करने के लिए -1 को 8 से ज़र्ब दिया जाएगा और जो जवाब आता शुमार को निंदे के 1 से जमा किया जाता है, यानी 8 ज़र्ब -1 -8 जमा 1, यानी 8 में से 1 मिला लेना तो 9 होता। तो आंसर होगा हमारा -9/8। तो यानी इसका उल्टा कर लेना है, यहाँ 8/9। अभी इसको हम मुख्तसर करने पे, यानी देखिए 8 -1 9 1 का 9 9 1 का 9 8 1 का 8 8 1 का 8 -1 ज़रब 1 यानी 1 1 का 1 -1। तो ज़रबी माकूस करने के लिए हमें जवाब 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं है, -1 सही 1 का ज़रबी माकूस 8 नहीं है, क्योंकि हासिल ज़रब 1 नहीं आया। 9वां, क्या 3 सही 1/3 का ज़रबी माकूस 0.3 है, क्यों या क्यों नहीं? तो पहले हम 3 सही 3/1 को सादा में तब्दील करेंगे, यानी 3 को 3 से ज़रब 3 × 9 शुमार को निन्ने का 1 मिला लेंगे तो होता है 10/3। अब ये 10/3 हमारे एक अदद हासिल हुआ, यानी नातिक अदद हासिल हुआ। 0.3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम शुमार को निन्ने नसब नुमा की शक्ल में लिखेंगे, यानी 3/10 होगा। अब इन दोनों को ज़र्ब किया जाएगा, 10/3 ज़र्ब 3/10। इन दोनों को ज़र्ब करने पर हमारा जवाब 1 आता या नहीं चेक करेंगे हम। 10/3 ज़र्ब 3/10, आसानी से तकसीम 10 एकन 10 10 एकन 10, 3 एकन 3 3 एकन 3, 1 ज़रब 1 शुमार को निन्नबी में 1 और नसब नुमा में भी 1, तो जवाब हमारा आ गया 1।
تو یہاں پہ ضربی معکوس میں جواب 1 آ گیا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں 3 سے ہی 1/3 کا ضربی معکوس 0.3 ہے، کیونکہ حاصل ضرب 1 ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، ایک ایسا ناطق عدد جس کا مخلوق نہیں ہے، یعنی جس کا مخلوق نہیں نکلتا ہے۔ 3/2 کا مخلوق 2/3 ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اسی طرح 0/5 کا مخلوق 5/0، تو یعنی 0 ایک ایسا عدد ہے جس کا مخلوق نہیں نکلتا ہے، ہمارا جواب رہے گا 0۔ نیکسٹ سوال ہے، ایک ایسا ناطق عدد جو اپنے مخلوق کے مساوی ہے۔ ایسا ناطق عدد ہے نا جو اس کا جواب بھی مخلوق کے ہی مساوی رہنا، تو یہاں پہ دیکھیے 1/1 کا مخلوق کیا ہوگا؟ 1/1، یعنی مخلوق کو مخلوق کرنے پہ آنسر میں کچھ تبدیلی نہیں ہو رہی، شمار کنندہ بھی ایز اٹ از جیسا ہے ویسی ہے پہلے والے کی طرح، اور نصب نما بھی سیم ہے۔ اسی طرح -1/1، اس کو تم تبدیل کیجئے، مخلوق میں لکھیے، تو یہاں پہ بھی آنسر آئے گا -1/1، کہ 1 اور -1 ایسے عدد ہیں جس کا مخلوق کے مساوی ہوتا ہے۔ نیکسٹ سوال، ایک ایسا ناطق عدد جو اپنے منفی کے برابر ہو، یعنی جس کا منفی برابر ہو، تو 0 ہی ایک ایسا عدد ہے جو نہ منفی ہے نہ مثبت ہے، تو اس کا جواب آپ کا ہوگا 0۔ دیکھیں گے کیا ہے 0 کا مخلوق۔ سوال نمبر 2، اعداد ڈیش اور ڈیش خود کا مخلوق ہے۔ نمبر 3، -5 کا مخلوق ڈیش ہے۔ نمبر 4، 1/x کا مخلوق ڈیش ہے۔ اور نمبر 5، 2 ناطق اعداد کا حاصل ضرب ہمیشہ ڈیش ہوتا ہے۔ تو دیکھیے سوال نمبر 6 بھی ہے، یہاں پر ایک مثبت ناطق عدد کا مخلوق ڈیش ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جوابات بھی ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب ہے 0 کا مخلوق 0 ہے۔ اور سوال نمبر 2 ہے اعداد 1 اور ڈیش خود کا مخلوق ہے، یعنی 1 اور -1۔ سوال نمبر 10 میں آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ اور -5 کا مخلوق یعنی اس کا نصب نما شمار کنندے میں تبدیل کرنا، تو یہ ہو جاتا ہے -1/5۔ 1/x کا مخلوق یعنی اس کو پھر وہی شمار کنندہ نصب نما میں تبدیلی، تو یہاں ہوگا x۔ 2 ناطق عدد کا حاصل ضرب ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ناطق عدد ہی ہوتا ہے۔ ایک مثبت ناطق عدد کا مخلوق مثبت ہوتا ہے۔ عددی خط پر ناطق اعداد کا اظہار۔ طلباء، اب ہم نے پوری 2.1 مشق کو حل کر چکے ہیں۔ اب ہمارا دوسرا سٹیج عددی خط پر ناطق اعداد کا اظہار، یعنی ہمیں خط عددی پر ناطق اعداد کو کس طرح ڈالا جاتا ہے سیکھنا ہے، تو دھیان سے سنیے اور نوٹ کرتے جائیے۔ سوال ہے 2/3 اور -2/3 کو عددی خط پر ظاہر کس طرح کریں گے؟ ظاہر کریں، تو یہاں پہ ہمیشہ بات یاد رکھیے، جب بھی ہمیں عددی خط پر ناطق اعداد کو ڈالنا ہے تو ہم نصب نما کو دیکھیں۔ یہاں پہ دونوں نصب نما یکساں ہیں، یعنی 3، تو ہم یہ یاد رکھنا ہے 1 اکائی یعنی 0 سے 1 تک 3 گروہ لیے جاتے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے 0 اور 1، یہ 0 اور 1 کو 1 اکائی 1 یونٹ کہا جاتا ہے۔ ان 0 اور 1 کے درمیان ہمیں نصب نما کو دیکھ کر تقسیم کرنا ہے، یعنی یہاں پہ 3 ہے تو ہمیں 0 سے 1 تک 3 گروہ بنانا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یہاں پہ منفی والے اعداد بھی ہیں، اس لیے میں نے -1 اور -2 دو اعداد ہی لیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ سب یونٹ یعنی اس کے گروہ کیے جائیں گے، تو یہ ہوتا ہے 1/3، یعنی اس کے 3 حصے کرے ہوئے، ہم 0 سے 1 تک 3 حصے کیا ہوا ہے، یہ پہلا والا حصہ ہے تو اس کو 1/3 جائے گا، اور اسے 2/3 اور 1 ہوگا 3/3، اس کے بعد یہ 4/3 اور اس کے بعد 5/3۔ اسی طرح منفی والے بھی اعداد لیے جاتے ہیں، -1/3 -2/3 اور آگے 4/-4/3 اور -5/3۔ اب یہاں پہ ہم خط عددی کو مارجن کرنا ہے، تو یہاں پہ دیکھیے 2/3، ہمیں 2/3 دکھائی دے رہا ہے، 0 اور 1 کے درمیان 2/3 کو ہمیں نشاندہی کرنا ہے، یہ ہے ہمارا 2/3۔ اسی طرح -2/3 یعنی منفی والے اعداد کی طرف، منفی والے اعداد ہیں
2/3। देखिए हमने ख़ते अददी पर नातिक अदाद को डालना सीख लिया है। ख़ते अददी पर जब भी हमें नातिक अदाद को ज़ाहिर करना है तो हमें सिर्फ नसब नुमा को मद्देनज़र रखते हुए उसकी ग्रोह करना है। एक इकाई में कितने हिस्से बना सकते हैं नसब नुमा को देखकर करना है। अब नेक्स्ट है नातिक आदाद के दरमियान नातिक आदाद, यानी नातिक आदाद के दरमियान और कितने नातिक आदाद आ सकते हैं, अब वो जानेंगे हम। यहाँ पे दो नातिक आदाद क्या है, -5/6 और 5/8 के दरमियान कोई 5 नातिक आदाद मालूम कीजिए। देखिए यह दो नातिक आदाद दिए हुए हैं, इनके दरमियान हमें कितने नातिक आदाद मालूम करना है, 5। जब भी हमें नातिक आदाद के दरमियान के नातिक आदाद को हल करना है तो पहला हमारा काम यहाँ पे नसब नुमा को इकसा करना है। ये दोनों नातिक आदाद के नसब नुमा अलहदा है, एक नातिक आदाद का नसब नुमा 6 है और एक नातिक आदाद का 8 है, इसको हम पहले इकसा करना है। तो देखिए -5/6 और 5/8 को इकसा नसब नुमा वाले नातिक आदाद में तब्दील करते हैं। कैसा तब्दील करते हैं, -5/6 ज़र्ब, ऐसा नंबर ज़र्ब और तकसीम करना चाहिए कि ये नातिक अदद और दूसरे वाले नातिक अदद दोनों का नसब नुमा इकसा है। तो अब यहाँ पे 6 चौक 24, -5 ज़रब 4 यानी -5 चौक 20, -20/24। उसी तरह दूसरा नातिक अदद 5/8, यानी ये 8 को ऐसे नंबर से ज़रब देना कि हमारा जवाब क्या आना है, 24 नसब नुमा है। तो 8 या 24 होता है, तो यहाँ पे 3/3 को ज़रब तकसीम किया जाता है। 5 ज़रब 3 यानी 5 या 15/8 या 24, 15/24। अब ये दो नातिक आदाद में 24 दोनों यहाँ पे नसब नुमा इकसा है। जब इकसा नसब नुमा है इस वक्त हम नातिक आदाद आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे -20/24 के अंदर यानी -19/24, -17/24 ये नंबर, और यहाँ पे मुस्बत वाले आदाद में 15/24 अंदर वाले आदाद यानी 14/24, मुस्बत 13/24 ये नंबर्स लिए जाएंगे। इस तरह हमारे पास -20/24 और 15/24 के दरमियान नातिक आदाद क्या है देखेंगे। यहाँ पे थोड़े नातिक आदाद लिख चुकी हूँ मैं, 14/24, 13/24, 12/24, डैश डैश डैश, -17/24, -18/24, -19/24। इनमें से हमें सिर्फ 5 आदाद को लेना है। तो इनमें से कोई भी 5 नातिक आदाद का इंतखाब कर सकते हैं। आप कोई भी 5 नातिक आदाद ले सकते हैं। इनमें से मैंने 5 नातिक आदाद ये लिए हैं, 14/24, 13/24, 12/24, -16/24 और -15/24। तो मैं समझ सकती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप ख़ते अददी पर नातिक अदाद को ज़ाहिर करना भी सीख चुके और नातिक अदाद के दरमियान नातिक अदाद का इंतखाब करना भी जान गए। अब हम इसकी मश्क हल करेंगे। मश्क है 2.2। सवाल नंबर 1 है, इन आदाद को अददी ख़त पर ज़ाहिर कीजिए। अदद है 7/4। देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि ख़ते अददी पे डालने, जब हमें ख़ते अददी पर नातिक अदद का ज़ाहिर करना है तो नसब नुमा को देखना है। तो यहाँ पे नसब नुमा 4 हैं, तो और यहाँ सब मुस्बत वाले आदाद हैं, इसीलिए मैं मुस्बत वाले ही आदाद का इंतखाब करूँगी, यानी 0, 1, 2। और यहाँ पे अब हमें नसब नुमा देखना है कि नसब नुमा यहाँ पे 4 है, यानी 0 से 1, एक इकाई में हमें 4 हिस्से होना है। 0 से 1 तक 4 हिस्सों में 4 ग्रोह में तकसीम करना है। तो ये होगा 1, 2, 3 और वो 1/4, 4 हिस्से हो गए। देखिए पहले वाले को 1/4, दूसरा वाला 2/4, तीसरा वाला 3/4 और ये होगा 4/4 यानी 1। उसी तरह 5/4, 6/4, 7/4। देखिए आपका नातिक अदद मिल गया 7/4। इस पे हम मार्कआउट करेंगे। ये हो गया ख़ते अददी पर नातिक अदद का इजहार। अब नेक्स्ट सवाल है आपका, -9/11, -5/11, -2/11 को अददी ख़त पर ज़ाहिर कीजिए। अब यहाँ पे पूरे मनफी आदाद हैं, तो मैं यहाँ पे मनफी वाले आदाद लूँगी।
यानी 0 और 1। 0 और 1 -1 के दरमियान 11 हिस्से करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नसबनुमा में 11 दिया हुआ है, तो हम इसको 11 हिस्सों में तकसीम करेंगे। -1/11, इस तरह पूरे नंबर लिखते जाएंगे हम। -7/11, 10 बटा और -11/11 यानी -1। अब हमें यहाँ पे -2/11 पॉइंट आउट करें। -5/11 फिर मिला और -9/11। ये हो गया हमारा क़त्ई अदद पर नातिक़ अदाद को ज़ाहिर करना। अब नेक्स्ट सवाल है -2/5 और 1/2 के दरमियान 10 नातिक़ अदाद मालूम कीजिए। तो यहाँ पे 1/2 को पहले हम यहाँ पे नसबनुमा को इक्सा करेंगे। इक्सा करने के लिए हमें 10/10 से तकसीम और ज़रब दिया जाएगा। 10 सेकंड 10, 2 दहा 20। दूसरा नातिक़ अदद -2/5, इसे भी हम इक्सा नसबनुमा में कन्वर्ट करेंगे, यानी 5 चौक 20। -2 ज़रब 4, 4 दूनी 8, -8/20। यहाँ पे अब इक्सा नातिक़ अदद नसबनुमा हासिल हो गए। नातिक़ अदद के इक्सा नसबनुमा हासिल हो गए, यानी 10/20 और -8/20 में हमें नातिक़ अदद को चुन लेना है। 1/2 -2/5 के दरमियान नातिक़ अदद। तो यहाँ पे नातिक़ अदद हमने लिए -7/20, -6/20, -5/20, -4/20 और 7/20, 8/20, 9/20। इनमें से हमें कितने नातिक़ अदद लेना है? सिर्फ 10 नातिक़ अदद। यहाँ पे मैंने 10 नातिक़ अदद लिया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है मद्दे झैल के दरमियान 5 नातिक़ अदद मालूम कीजिए। -2/3 और 5/3। तो पहला काम हमारा नसबनुमा को इक्सा करना है। 5/3 ज़रब 2/2, यानी 5 को 2 से ज़रब दिए 10, 3 को 2 से ज़रब दिए 6। और -3/2 को इक्सा नसबनुमा में कन्वर्ट करने के लिए 3/3 से ज़रब तकसीम देना है। -3 ज़रब 3 होगा -9, 2 ज़रब 3 होगा 6, यानी -9/6। दोनों के नसबनुमा इक्सा हासिल हो गए हमें। 5/3 और -3/2 के दरमियान नातिक़ अदद, ये हमारे नातिक़ अदद हो गए। -8/6, -7/6, -6/6 और 7/6, 8/6, 9/6। तो इनमें से हमें सिर्फ 5 का इंतखाब करना है। तो इसमें मैंने 5 का इंतखाब 9/6, 8/6, 7/6, 6/6, 5/6 ये नंबरों का इंतखाब किया है। अब आप घर का होम काम ले लीजिए। सवाल है 2 से छोटे 5 नातिक़ अदद लिखिए। सवाल नंबर 2 है -2 से छोटे 5 नातिक़ अदद लिखिए। और सवाल नंबर 3 है 3/5 और 3/4 के दरमियान 10 नातिक़ अदद लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप ये सबक को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। शुक्रिया। अल्लाह।